एक तो ये बताइएगा कि आज जो केसेस थे हाई कोर्ट में, वो क्या किस नौयत के केस थे, उसमें जो इमरान खान साहब के वकील थे उनकी क्या प्ली थी, तो ये आज की जरा समाअत के हवाले से बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, हालिया कुछ अरसे में हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत बिलखसूस उनकी आंख की बिनाई से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो सुनी हैं, तो उसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान को एक अल-शिफा इंटरनेशनल जो कि निजी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल करने के हवाले से यह दरख्वास्त थी। बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का वो पहला मुकदमा जिनमें उन्हें 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर, एक फौजदारी मामला था जिस पर उन्हें सजा सुनाई गई थी। तो उसकी जो अपीलें हैं, सजा तो उस मामले पर मुअत्तल हो चुकी थी, मगर जो मरकजी अपील थी, बरियत की अपील, वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा थी। यही मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में भी घूमता रहा, हम इसी प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को बताते भी रहे, जिसमें फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सारा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस ये थी कि आप रेलेवेंट फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करें। तो फिर एक मुतफरिक दरखास्त जो है उस मामले पर दायर की गई थी और उस पर एक डिवीजन बेंच बना। गुज़श्ता हफ्ते एक समाअत हुई और उसमें फिर वो जो बरियत की मरकजी दरखास्त थी और ये हस्पताल मुंतकिली की मुतफरिक दरखास्त, इन दोनों को क्लब करके आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जेल अथॉरिटीज और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस किए गए थे। ये तीनों वहां पर मौजूद थे और पहली मरतबा हमने ये भी देखा, वैसे इस मुकदमे में जो इमरान खान के वकील हैं वो तो लतीफ खोसा साहब हैं, लेकिन बैरिस्टर एतजाज अहसन आज कमरा अदालत में आए। उन्होंने कहा कि वो इस केस में वकील होना चाहते हैं, मगर चूंकि अडियाला जेल अथॉरिटीज जो है वो वकालतनामा साइन नहीं करवा रही, जिस पर फिर अदालत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी डायरेक्ट किया गया कि आप जेल अथॉरिटीज से कहें कि वकालतनामा जो है बैरिस्टर एतजाज अहसन का वो उनको साइन करवाया जाए। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर हमें कमरा अदालत में कुछ ऐसा नजर आया जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ये शिकवा अक्सर करती है कि अदालतों में उनके मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते और अगर मुकर्रर हो जाएं तो उस पर कोई फैसला नहीं आता। लेकिन आज जजेस जो है वो फैसला देना चाहते थे, मुकदमा सुनना चाहते थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के वकील जो थे लतीफ खोसा साहब, उनके पास दलाइल नहीं थे। हैरान कुन तौर पर उन्होंने इस मुकदमे पर कोई तैयारी ही नहीं कर रखी थी इससे कबल के जब वो उस नुक्ते पर आते और अपने दलाइल देते। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन पास वो तो आए इसी केस के लिए थे ना वसीम, आप बता चुके हैं कि दोनों दरखास्तों को क्लब कर दिया गया और आज उसकी बाकायदा समाअत थी, तो वो प्रिपेयर करके आए होंगे कि उन्होंने क्या बात करनी है, क्या आर्गूमेंट्स देने। आप कह रहे हैं दलाइल नहीं थे उनके पास। देखिए, उनकी तैयारी कितनी थी, मैं कमरा अदालत के जो मनाजिर हैं वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील ने वक्त चाहा, अदालत ने इस्तदा मुसरत की। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने इस दरखास्त पर एतराज़ात उठाए। अदालत ने वो मुसरत तो नहीं किए, लेकिन साथ ये कहा कि इमरान खान के जो वकील हैं वो दलाइल दें। अब चूंकि ये हस्पताल मुंतकिली की दरखास्त थी, तो जो जेल मैनुअल या जेल रूल है उससे अदालत ये चाह रही थी कि लतीफ खोसा साहब जो है उस पर दलाइल दे। लतीफ खोसा साहब ने बार बार ये कहा कि चूंकि जेल रूल्स के हवाले से कौन सा रेलेवेंट सेक्शन इस मुकदमे में लगता है वो मेरे पास तैयारी के लिए वक्त नहीं था, मुझे तैयारी के लिए मजीद वक्त दिया जाए। और फिर कमरा अदालत में यह हुआ कि जज साहिबान की जानिब से कुछ रेलेवेंट सेक्शंस का नाम लेकर बताया गया कि खोसा साहब आप ये पढ़ लें, हम ये मुकदमे में दलाइल सुनना चाहते हैं और फैसला देना चाहते हैं। मालूम यह हुआ कि लतीफ खोसा साहब के पास जेल मैनुअल की वो किताब ही मौजूद नहीं थी, जिसके बाद जज साहब ने अपनी किताब दी और उसके बाद कहा कि ये पढ़िए। फिर रोस्टम पर थोड़ी सी पीटीआई के वकला में खलबली मची, कुछ मोबाइल स्क्रीन्स निकाली गई, उसमें रेलेवेंट जेल मैनुअल पढ़ा गया, मगर चूंकि तैयारी नहीं थी और उसके बाद तैयारी ना होना इसलिए भी हैरान कुन है कि यह मुकदमा इससे पहले भी तकरीबन एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। जब इन दोनों दरखास्तों को क्लब किया गया था तब लतीफ खोसा साहब कह रहे थे हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप क्लब न कीजिए, आप इस दरखास्त को अलग से सुनिए। और फिर हमारी इतलात यह भी है कि गुज़श्ता रात इमरान खान की बहनों की जानिब से लतीफ खोसा जो इस केस के मरकजी वकील थे उनको और उनकी टीम को यह हिदायत भी खुसूसी तौर पर दी गई थी कि आप भरपूर तैयारी के साथ जाइएगा। मगर लतीफ खोसा साहब जो है वो जेल मैनुअल के ऊपर उनकी कोई तैयारी मुकम्मल नहीं थी। उसके बाद फिर अदालत ने जब देखा कि तैयारी मुकम्मल नहीं है तो लतीफ खोसा साहब कल की तारीख मांग रहे थे, मगर फिर जज साहब की जानिब से जस्टिस खादिम सोमरो हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मेरी तबीयत आज भी शदीद नासाज थी, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ, अब कल मैं दस्तयाब नहीं हूँ, लिहाजा हम परसों तक आपको वक्त देते हैं और फिर परसों इस मुकदमे की समाअत होगी। अदालत ने बुनियादी तौर पर 2 सवालात पूछे हैं।
है जिसमें कहा गया है कि क्या किसी कैदी को अगर इलाज की अशद जरूरत हो तो उस पर गवर्नमेंट या अदालत उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा ये भी सवाल अहम तरीन पूछा गया, जो इमरान खान की बहनें भी ये सवाल बारहा पूछती हैं, जज साहिबान ने ये भी पूछा कि क्या हम किसी कैदी के हवाले से जो अस्पताल की प्रेस रिलीज है उस पर इन्हिसार कर सकते हैं। तो इन दोनों मामलात पर और जेल मैनुअल पर लतीफ खोसा को भी हिदायत की गई है कि तैयारी करके आए, और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो भी तैयारी करके आए। और जज साहिबान ने कहा नहीं, अब वसीम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि अब परसों जब ये अदालत शुरू होगी और ये जो सवालात इन्होंने उठाए हैं तो उस पे दलाइल खोसा साहब देंगे या एतजाज अहसन साहब देंगे? आपका तजर्बा या मालूमात क्या कहती हैं? देखिए, आज भी जब ये समाअत खत्म हुई तो उसके बाद चूंकि एतजाज अहसन साहब पहली मरतबा आए थे तो हमने पूछा पीटीआई की लीगल टीम से भी और लतीफ खोसा साहब से भी। तो लतीफ खोसा साहब का यही कहना था कि एतजाज अहसन साहब जो है वो मेरे साथ इस मुतफरिक दरखास्त में दलाइल देंगे, मेरी मुआवनत करेंगे, मगर जो मरकजी दलाइल हैं वो मैं दूंगा। और चूंकि एक अपील भी है, वो जो इक्विटल की अपील है जिसको क्लब किया गया था, तो उसमें भी एतजाज अहसन साहब जो है वो हमारी मुआवनत करेंगे और हम दोनों मिलकर इस मुकदमे पे आर्गू करेंगे। नहीं, एक मिनट वसीम, इस वक्त पीटीआई की या जो पिटिशनर्स हैं, गालिबन उनकी बहन ने की है ना, डॉक्टर उज़मा की ये पिटिशन, वो सर कल लग जाए, कल भी लगनी है अभी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि अगर वो मुतफर्रिक दरखास्त इटसेल्फ कि एक तो तोशा खाना का मेन केस है उसके बारे में दलाइल हो गए, दूसरा केस जो है वो आप कह रहे हैं मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए ये डिस्कस हो, ये दरखास्त में सब पूछना चाह रहे हैं कि जो क्लब हुई है वो किसने दी थी? अस्पताल मुंतकिली की तौर पर लतीफ खोसा साहब ने दायर की थी। अच्छा, अब बात ये दो है दरखास्तें हैं, अगर मैं क्लियर कर पाऊं यहाँ पर। हाँ जी जी, नहीं, अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, दो दरखास्तें हैं। एक तो मुतफरिक दरखास्त जो है वो लतीफ खोसा साहब की जानिब से दायर की गई थी, चल रहा है ना तोशा कल खाना समाअत है। एक ये है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये दो हो गए ना फिर। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि जो अस्पताल मुंतकली की भी मामलात हैं उस पर भी दो दरखास्तें हैं। एक पर जो आज समाअत हुई है वो लतीफ खोसा साहब की तरफ से दायर की गई मुतफरिक दरखास्त है, जबकि एक पर कल दोबारा समाअत है और वो इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई थी। उसमें किसी भी हाई कोर्ट के पास ज्यादा अख्तियारात मौजूद होते हैं और फिर कानून में भी और अदालतों में भी ये समझा जाता है कि जब किसी कैदी को तिब्बी बुनियादों पर, चाहे वो जमानत हो, अस्पताल मुंतकली हो या किसी जगह को सब जेल करार देकर मुंतकिल करना हो, तो उसमें जो सबसे रेलेवेंट दरखास्त समझी जाती है, सबसे अहम दरखास्त समझी जाती है, वो उनके अहले खाना की जानिब से समझी जाती है। तो मुख्तलिफ सवालात इस मामले पर हो रहे थे कि अहले खाना खुद क्यों दरखास्त दायर नहीं कर रहे। फिर हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा कि उनकी बहन की जानिब से दरखास्त दायर की गई और उसमें सीनियर वकील हैं लाहौर से उज़ैर भंडारी साहब, वो उस केस के वकील हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी ही कंप्रीहेंसिव किस्म की दरखास्त है, मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले हैं। अब वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच कल उस पर पहली मरतबा समाअत करेगा। चले वसीम, सिर्फ आखिरी सवाल तब बता दें कि ये जो तैयारी नहीं थी उस पर पीटीआई का कोई रिएक्शन आया कि यार ये कितना बड़ा अहम केस था, और खुद आप उसमें जो वकील हैं वही दरखास्त गुजार भी हैं, तो उनके कहते मेरी तैयारी नहीं है। देखिए, इसके बाद हमने मुख्तलिफ वकला से पूछा, चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी मौजूद थे, हमारी इमरान खान के फैमिली से भी बात हुई, जहां मालूम ये हुआ ज़राए से कि वो तो कल ही डायरेक्ट कर चुकी थी कि भरपूर तैयारी के साथ जाना है। तो अमलन तो वो नाखुश जरूर है, लेकिन कोई पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और इस पे हैरान कुन